Hello everyone, this is Anu. It starts with the chapter sulfuric acid, king of chemicals. First of all, what is the molecular formula of sulfuric acid? The molecular formula of sulfuric acid is H2SO4. 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. Then its molecular mass. The mass of hydrogen is 1. How many atoms? 2. So into 2 plus the mass of sulfur is 32 and mass of oxygen is 16 into 4 atoms, that's why into 4 is equal to कितना मास हो गया इसका 98. नेक्स्ट है 98 जैसे AMU एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट वन द स्ट्रक्चर एंड इट्स बॉन्डिंग. स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर क्या है 1, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है 1. नेक्स्ट है सल्फर, किसने एटॉमिक नंबर 16, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 6. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 6. अभी ऑलमोस्ट क्या है देखो, सारे के सारे ये देखो तीनों के तीनों नॉन मेटल्स हो गए. दैट मीन्स इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो क्या है सल्फर का सिंगल एटम है, पहले सल्फर सेंटर में लिख रही हूँ. कितने एटम्स है इसके ऑटोमोल शेल में 6, सॉरी एटम्स नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऑटोमोल शेल में 6 2 2 4 1 5 1 6. ये मैंने 6 ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं सल्फर के. नेक्स्ट है अपने पास 4 क्या है इसके ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं 2. तो ऑक्सीजन लिख रही हूँ यहाँ पे. ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं 6 ऑटोमोल शेल में, 2 1 3 1 4 1 5 1 6. सेम वे से इसका ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6. नेक्स्ट ऑक्सीजन सारे साइड्स पे दिखा दिए. नेक्स्ट सारे ऑक्सीजन and one is hydrogen. हाइड्रोजन के ऑटोमोल शेल में 1, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऑटोमोल शेल में भी 1. अभी क्या है बॉन्डिंग कैसे होगी इसकी, कैसे देखो हाइड्रोजन को क्या फॉर्म करना है डुप्लेट, तो ये ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा शेयर करेगा. कर लिया, इसका अपना डुप्लेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया. सेम वे से ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ अपना डुप्लेट क्या करेगा कंप्लीट करेगा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके. बट कौन सी शेयरिंग होती है म्यूचुअल शेयरिंग. दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन ने शेयर किया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो उसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाना पड़ेगा शेयर करवाना पड़ेगा. अभी इस ऑक्सीजन के टोटल कितने अपने 6, एक इस हाइड्रोजन से करेगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग, तो कितने हो गए 7. एक और चाहिए तो वो किससे कर लेगा सल्फर से कर लेगा शेयर. तो इस ऑक्सीजन के कितने हो गए 8. एक तो इस हाइड्रोजन से म्यूचुअल बाय म्यूचुअल शेयरिंग कंप्लीट कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया सल्फर से कर लिया. सेम वे से इस ऑक्सीजन के 6 है, 1 इस हाइड्रोजन से 7, 1 इस सल्फर से कर लेगा, इसके भी कितने कंप्लीट हो गए 8 कंप्लीट हो गए. अभी सल्फर की बात करें, सल्फर के खुद कितने हैं 6, एक इस ऑक्सीजन को करवाया है तो कितने हो गया, इससे भी करेगा 7, एक इस ऑक्सीजन को भी करवाया तो इससे भी करेगा, तो इसके भी कितने हो गए 1 ये मिला के और 1 इस ऑक्सीजन का मिला के टोटल कितने हो गए 8. देखो कैसे 6 अपने, एक इस ऑक्सीजन से बाय म्यूचुअल शेयरिंग, एक इस ऑक्सीजन से बाय म्यूचुअल शेयरिंग. दैट मीन्स इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सल्फर का ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया डुप्लेट कंप्लीट हो गया. अभी ये रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन रह गए. इस ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको कितने चाहिए 2 चाहिए, और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है, इसको भी कितने चाहिए 2 चाहिए. बट ये तीनों सॉरी चारों के चारों ये अपना डुप्लेट ये अपना कंप्लीट कर चुके हैं, ये दोनों ऑक्सीजन भी कर चुके हैं, हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनके साथ कोई म्यूचुअल शेयरिंग तो प्रेफर करेगा ही नहीं, क्योंकि उनका तो अपना ऑटोमोल शेल क्या है कंप्लीट है. तो ये ऑक्सीजन किससे शेयरिंग करे, तो क्या देखा इस सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट इन नाइट्रिक एसिड, लोन पेयर वर्ड यूज किया था. लोन पेयर क्या होता है, दीज आर दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर
those pair of electrons which are not shared by any other atom of element, जिसको कोई अदर एटम ऑफ एलिमेंट शेयर नहीं कर रहा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और इस टाइम पे सल्फर के पास टोटल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 1 ये लोन पेयर हो गया, इसको खुद सल्फर तो यूज कर रहा है बट कोई अदर एटम क्या नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा। सेम तरीके से इसके पास ये भी क्या है, लोन पेयर है। सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनको कोई और शेयर नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, एक लोन पेयर को इस ऑक्सीजन एटम को प्रोवाइड कर देगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन एटम को क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। अभी ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 2 जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहा है, शेयर करवा रहा है, बट उससे कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसको सल्फर को खुद ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए शेयरिंग के लिए। हाँ, ये इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जिनको वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा था, तो उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं हो रही, सिर्फ सल्फर ऑक्सीजन को करवा रहे शेयर, उससे कोई कर तो नहीं रहा। तो मैंने बोला था दैट बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, एरो से। तो दैट्स व्हाई मैंने एरो से शो किया है कि सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको शेयर करवा रहा है, ऑक्सीजन को, उससे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। तो दैट केस में सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम वे से यहाँ पे भी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ और सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। दैट अगर इसकी स्ट्रक्चर को अभी दिखाएं, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। अभी ये इलेक्ट्रॉन नोड स्ट्रक्चर थी, सिंपल इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाएं तो कैसे बन गया। सल्फर का इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड, बट सल्फर पे यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे भी इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कोई पूछे यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 चारों के चारों कौन से बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एंड 2 इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अब इसी के रिलेटेड एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट है आयनाइजेशन। पहले तो ये वर्ड बता रही हूँ, आयनाइजेशन। वैसे 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किए है। आयनाइजेशन क्या है, दैट क्या है कि अगर सपोज कोई भी अपने पास ऐसा कंपाउंड हो जो पहले कोई भी आयंस क्या ना करे, कंटेन ना करे, लेकिन जैसे उसको वाटर में डिसॉल्व करें वो आयंस की क्या कर दे, फॉर्मेशन कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। पहले उसमें कोई भी आयंस नहीं है, लेकिन जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करें वो अगर आयंस फॉर्म कर रहा है, तो दैट कंसेप्ट को बोलते हैं आयनाइजेशन। जैसे कि इस केस में लगाओ, यहाँ पे सल्फर का चारों ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन आगे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जहाँ तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। जहाँ उसका कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट में शेयरिंग हो रही है, चाहे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है चाहे शेयरिंग हो रही है जस्ट, बट कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर ट्रांसफर नहीं होएगा तो यहाँ पे कोई भी आयंस यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं बनेंगे, क्योंकि जब ट्रांसफरिंग होती है तो एक साइड पे पॉजिटिव आयन, दूसरे साइड कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है। बट इन दिस केस कोई ट्रांसफरिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी कंपाउंड स्टेट में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस क्या करता है, फॉर्म करता है। तो दैट कंसेप्ट को बोलेंगे आयनाइजेशन। यानी हम क्या डिस्कस करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की आयनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर में डिसॉल्व करे पे ये आयंस फॉर्म करेगा। तो इसकी आयनाइजेशन कैसे होगी,
सल्फ्यूरिक एसिड को किस में डिजोल्व करना है, वाटर में। तो ये अपने आयंस कैसे फॉर्म करेगा, एक्चुअल में जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर क्या करता है, जो ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाटर एक्चुअल में क्या करता है, इस बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो कैसे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जैसे ये वाटर क्या करेगा, उसके एच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। उसकी वजह से क्या होएगा, जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो दैट केस में क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के, जैसे ये लगा लो कि हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के इससे क्या हो जाएगा, लग हो जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ दिया और इससे क्या हो गया, लग हो गया। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के चला गया, अपना लग हो गया इससे, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दैट केस इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के जा रहा है। तो क्योंकि दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, लूज कर दे, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, किसी का इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो इसी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। और रिमेनिंग जिसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन इसका रह गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एच यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये एच पॉजिटिव जो भी बना, ये फर्दर खुद वाटर के साथ ही क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। और कंबाइन दैट मीन्स कैसे हो गया, ये देखो इस वजह से हो गया H2SO4 कि एच इससे लग हो गया, H2SO4 से लग हो गया, अलग हो गया। तो मगर क्या बच गया, अगर एच इससे अलग कर दें, ये एच अलग कर दें, तो मगर क्या बच गया, SO4 और साथ में एच, तो ये क्या बच गया, HSO4। और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के चला गया इसके पास, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देखे गया ये इसने ले रखा है उसका इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये H पॉजिटिव इसी वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, तो ये बना लेता है H3O पॉजिटिव, H2O प्लस H3O पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट्स वाई ये वाला पॉजिटिव चार्ज। तो ये H पॉजिटिव H2O के साथ मिलकर क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, और अपने पास रिमेनिंग क्या बच गया, HSO4 नेगेटिव। इस वे से इसने अपने दो आयंस फॉर्म कर दिए H2SO4 ने, वन इज H3O पॉजिटिव एंड सेकेंड इज HSO4 नेगेटिव। लेकिन एक्चुअल में इसकी आयनाइजेशन एक स्टेप पे ओवर ही नहीं होती। आफ्टर दैट ये अपने पास ये बन गया वाटर में भी, यानी अपने पास क्या है, जैसे हमने वाटर में क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, प्लस क्या था, वाटर है ही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन गया, ब्रेक होके H पॉजिटिव बन गया, और साथ में क्या बन गया, HSO4 नेगेटिव बन गया। ये H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलके क्या बना लिया इसने, H3O पॉजिटिव, और मगर अपने पास क्या है, स्टिल HSO4 नेगेटिव है, और स्टिल वाटर वगैरह और भी होएगा, वाटर की अमाउंट डाल रखी हमने। फिर इसकी फर्दर आयनाइजेशन होगी, किसकी, जो ये बन गया अपने पास HSO4 नेगेटिव की। स्टिल इसमें क्या है, वाटर है, वाटर आई है इसमें स्टिल, अभी भी क्या हो चुका है, इससे H क्या हो चुका है, लग हो चुका है, और उस पे पूरे पे क्या चार्ज आ गया था, पूरे पे अभी कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। ऐसे ही हो, ये वाटर ने अभी क्या किया, जो ये एंड ONH के बीच में भी अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, इसको भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स H को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर लिया। अगर ये H को अपनी तरफ अभी खींचेगा, तो HO के बीच में जो बॉन्ड था ब्रेक होएगा, तो ये H बाहर निकल गया, स्टिल ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ जाएगा, ये H है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसी के पास छोड़ जाएगा, O के पास। तो इस पे कौन सा, जब इससे लग होएगा ये, इस पे खुद पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के जा रहा है, और इस पे पूरे पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, पूरे पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे इधर शो करूं कि H अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ गया, तो खुद पे इसके कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और पूरे पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो कैसे हो गया, H लीव कर गया, H यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव,
और मगर क्या रह गया SO4, पहले इस पे क्या चार्ज था नेगेटिव, ये जब H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला गया तो फिर इस पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव, तो क्या बन गया SO4, मगर रह क्या गया SO4 नेगेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स इस पे कौन सा चार्ज आ गया 2 नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव अगेन वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है H3O पॉजिटिव, दैट मीन्स इसकी आयनाइजेशन 2 स्टेप्स में क्या हो रही है कंप्लीट हो रही है। अगर तुम लोग सोचोगे फर्दर ये आयनाइज करेगा, नहीं, इसकी आयनाइजेशन फर्दर नहीं हो सकती, इसकी आयनाइजेशन जस्ट 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। मेनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, उसके आफ्टर दैट कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा, तो इसकी आयनाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होगी। यानी ये 2 स्टेप्स में क्या हो रहा है आयनाइज हो रहा है, आयनाइजेशन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, एंड इसी बेस पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं डाइबेसिक एसिड बोलते हैं, डाइबेसिक एसिड। एंड कंसेप्ट आता है व्हाट इज अ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड इज दैट एसिड व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस 2 H पॉजिटिव आयंस या 2 हाइड्रोनियम आयंस भी बोल सकते हो। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, इस फर्स्ट स्टेप में इसमें अपना एक H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, फिर सेकंड स्टेप में इसने अपना दूसरा H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, टोटल कितने H पॉजिटिव आंसर रिलीज कर रहा है ये अपने 2 H पॉजिटिव आंसर रिलीज कर रहा है। क्या कह सकते थे ये H पॉजिटिव एक्चुअल में वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बन गया। ये भी बोल सकते हो कि अपने टोटल 2 हाइड्रोनियम आयंस क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। ये भी कह सकते हो 2 H पॉजिटिव आंसर रिलीज करता है, वो H पॉजिटिव तो रहा ही नहीं, जाके वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बन गया H3O पॉजिटिव बन गया। तो ये भी कह सकते हो कि अपने 2 हाइड्रोनियम आयंस क्या करता है रिलीज करता है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। ये है इसकी आयनाइजेशन पार्ट। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड को नेम दिया किंग ऑफ केमिकल्स। व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ किंग ऑफ केमिकल्स? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, चाहे इसके लिए बात करें पेंट इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे इवन एक्सप्लोजिव्स की बात करें, एक्सप्लोजिव्स बनाने हैं, चाहे ड्रग्स वगैरह प्रिपेयर करनी है, चाहे लाइक क्या है डाइज वगैरह प्रिपेयर करनी है, इवन एक्सप्लोजिव्स वगैरह हो गए जैसे पेंट इंडस्ट्री होगी, इवन नंबर ऑफ अदर केमिकल्स बनाने के लिए, जैसे एसिड्स ही बनाने की बात करें, कैसे HCl बनाना है, HNO3 बनाना है, ये सारे एसिड्स हो गए। ये सारी इंडस्ट्रीज में क्या है लॉन्ग टाइम से क्या हो रहा है यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ किंग ऑफ केमिकल्स। एंड नेक्स्ट है इसको मिडल एजेस में सल्फ्यूरिक एसिड को जब लेटर मिडल एजेस की बात कर रहे थे तो इसको नेम दिया गया था सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। भाई इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्यों कहा गया ऑयल ऑफ विट्रॉयल? एक्चुअल में इसको सबसे पहले कैसे ऑब्टेन किया गया, अपने पास ग्रीन कलर का एक विट्रॉयल था FeSO4.7H2O, ये ग्रीन कलर का एक विट्रॉयल था विच इज FeSO4.7H2O। ग्रीन विट्रॉयल को जैसे क्या किया हीटअप किया, ग्रीन विट्रॉयल को हीटअप करने से वहां पे रिलीज हो गया Fe2O3 प्लस हो गया रिलीज वहां पे SO2 प्लस क्या रिलीज हुई SO3 एंड प्लस रिलीज हो गए वाटर वेपर्स, वाटर। जो ये SO3 रिलीज हुई ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने प्रिपेयर कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रिपेयर हो रहा था ये काफ़ी एक ऑयली सा लिक्विड था, ऑयली भी था, विस्कस था, चिपचिपा जैसे ये बोले, ऑयली एंड विस्कस लिक्विड था, ऑयली था, किससे ऑब्टेन किया था विट्रॉयल से, ग्रीन विट्रॉयल से, दैट्स इसको क्या नेम दे दिया ऑयल ऑफ विट्रॉयल। मतलब ऐसा ऑयल जिसको किससे ऑब्टेन किया, एक विट्रॉयल से ऑब्टेन किया, तब इसको नेम दिया गया ऑयल ऑफ विट्रॉयल। बट अभी इसको क्या नेम दे रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है इसको प्रेपरेशन करने के मेथड कौन से, इसको इसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का जो मेथड है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने, दैट नाइट्रिक एसिड में मैंने बताया था तुम्हें
जनरल मेथड्स क्या है इसके सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन के। तो हमने ये किया था कि जैसे सल्फर को नॉन मेटल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाएं, ये टॉपिक था नाइट्रिक एसिड में। जब नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था इन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो वहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन की थी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ने। तो कैसे किया था, सल्फर जब नाइट्रिक एसिड से कंसंट्रेट से रिएक्ट किया तो यहाँ पे बन गया था H2SO4 प्लस क्या बना दिया था NO2। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड है तो NO2 तो बनेगा डिकम्पोजिशन से, और प्लस क्या बन गया था वाटर। इस वे से सल्फर की ऑक्सीडेशन करके क्या प्रिपेयर किया था सल्फ्यूरिक एसिड। यानी वन ऑफ द मेथड क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने का, बाय रिएक्टिंग नॉन मेटल दैट इज सल्फर विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। देखो ये रिएक्शन में एक्चुअल में ये ऐसी रिएक्शन है जिधर हम लोग क्या कर रहे हैं वोलेटाइल से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था नॉन वोलेटाइल एसिड से, इसका रिवर्स किया था, नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल प्रिपेयर किया था। बट ये अकेली ऐसी रिएक्शन है जिधर हम लोग वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल एसिड की प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं। सेकेंड इसका मेथड है दैट जनरल सा मेथड ही है, दैट क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेके चले, एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेके चले और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें। ऑक्सीडेशन किससे के साथ ऑक्सीजन के साथ, चाहे इसकी ऑक्सीडेशन करवा दे क्लोरीन के साथ, इस तरह के हेलोजेंस के साथ, चाहे इसकी ऑक्सीडेशन करवा दे ब्रोमीन के साथ, किसकी सल्फर डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन की। सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है तो इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी विद ऑक्सीजन विद क्लोरीन एंड विद ब्रोमीन। तो फर्स्ट केस में जैसे इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो यहाँ पे बन गया H2SO4। इस केस में भी सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवा के H2SO4 बन गया, प्लस क्या रिलीज हो गया जो ये Cl है H पार्ट से रिएक्ट करके क्या बन गया HCl, और नेक्स्ट वन इसमें भी H2SO4 बन गया, और जो Br पार्ट है इसमें भी H के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया HBr। इस वे से सल्फर डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन की ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्या करवा दी ऑक्सीडेशन करवा के भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। वन इज द मेथड फ्रॉम वोलेटाइल एसिड टू नॉन वोलेटाइल, दैट मीन्स कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया है। ये रिएक्शन रिमेंबर अच्छे से करना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, ये रिएक्शन रिमेंबर नहीं रहती। इसके बेस पे कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है प्रिपेयर अ नॉन वोलेटाइल एसिड फ्रॉम अ वोलेटाइल एसिड, और कईयों को रिमेंबर ही नहीं होती रिएक्शन। और इवन इसकी बैलेंसिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग के लिए तुम लोग यहाँ पे मैंने कहा था ज़्यादा फुल बैलेंसिंग लर्न कर लो चाहे सिंगल डिजिट लर्न कर लो, मैं यही सजेस्ट करूँगी सिंगल डिजिट लर्न कर लिया करो। जैसे यहाँ पे HNO3 में सल्फर की जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे HNO3 के आगे क्या है 6 है। इस वे से बाकी इक्वेशन की बैलेंसिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सिंगल डिजिट लर्न कर लो फिर बाकी इक्वेशन बैलेंस कर लियो। एंड सेकेंड मेथड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन की ऑक्सीडेशन आइदर विद ऑक्सीजन और क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये क्या प्रिपेयर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करेंगे। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर नहीं कर सकते तो लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना है। दैट प्रिपेयर करने के लिए अपने पास मेथड है विच इज़ अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।